नमस्कार, इन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर और आप देख रहे हैं पर उत्तराखंड। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह और भंडारी की मां सोनी देवी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम के समक्ष अपने विचार को रखा और भावनाएं व्यक्त की। सीएम ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनकी बातें सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। सीएम ने कहा कि इस मामले में न्याय सुनिश्चित कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग देना उन्होंने भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिस प्रकार से पहले ऑडियो आया था, ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जिन्होंने बिल्कुल भी जिम्मेदारी का कोई भी जो है मैं कहूँ कि एक जिम्मेदार जिस प्रकार से राजनीतिक दल होने चाहिए, जिम्मेदारी का आभास होना चाहिए, जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए, वो बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। और एक ऑडियो आने के बाद जिस प्रकार से पूरा राज्य के अंदर एक अस्थिरता की स्थिति, लोगों में बवाल करना, लोगों में जो है आगजनी करना और तमाम प्रकार से लोगों को भड़काना, भ्रम और संदेह की स्थिति पैदा करना जिन लोगों ने की है, जनता उनको देख रही है कि भाई उन्होंने आखिर ऐसा किया है। अब जो ये वीडियो अब आया है, जो ऑडियो आया है, अब उस वीडियो के बारे में भी उनको कहना चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए उत्तराखंड के लोगों से। और अंकिता की जो आत्मा को उन्होंने अपनी राजनीति के लिए उपयोग करने का काम किया। सर, क्या माने पीबीजी रामजी बिल योजना पर कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने कहा कि यूपीए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम लिया है और गांव में करीब लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकार दिया है कि कम से कम 100 दिन आपको काम मिलेगा। केंद्र सरकार ने अपनी स्कीम बनाकर ये गारंटी दी है और अधिकारों को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी देश भर में आंदोलन करते हुए इसे रूपरेखा देगी। देखो, बात यह है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम लिया गया था यूपीए सरकार में कि जो गांव में हमारे गरीब लोग बसते हैं उनको काम मिलना चाहिए और उनको अधिकार दिया गया कि 100 दिन, कम से कम 100 दिन आपको काम मिलेगा। आपके अधिकार जो आप मांगेंगे आप पंजीकृत करें, गांव में एसेट्स भी बढ़ेंगे, आपको काम मिलेगा। और केंद्र सरकार ने ये अपनी स्कीम बनाकर अपना पैसा देकर एक गारंटी दी थी, अधिकार दिया था काम करने का। उस अधिकार को आज भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। इसे एक और आप समझ लीजिए कि सेंटर की स्कीम बनाकर छोड़ दिया कि सेंटर कुछ पैसा देगा, राज्य कुछ पैसा दे, और जब इनके पास बजट होगा तब शायद वो गरीब आदमी तक पहुंचे। तो गरीब को आपने फिर से बेरोजगार करके रख दिया, गरीब बनाकर छोड़ दिया। हाँ, चुनाव आते हैं तब कुछ पैसे उनके अकाउंट में डाल देते हैं। ये इनकी स्कीम है, ये इनकी सोच है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी देश भर में आंदोलन कर रही है, उत्तराखंड में भी आंदोलन करेगी। उसकी रूपरेखा हमने बता दी है। नीचे गांव, पंचायत, चौपाल लेवल से लेकर चाहे जिला है, चाहे हमारे ब्लॉक्स हैं, और राज्य स्तर पर हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे फरवरी में, और फिर उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर हम 4 बड़ी। उत्तराखंड में एक बार फिर अंकिता भंडारी हत्या का मामला गर्मा गया है। यह हत्याकांड ने करीब 3 साल पहले पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी का मर्डर हो गया था, लेकिन उसकी लाश 24 सितंबर को मिली थी और 3 साल 4 बाद मई 2025 में कोर्ट ने बीजेपी नेता के पुत्र पुलकित आर्य को उनके योगी अंकिता गुप्ता और सौरभ को उम्र कैद की सजा सुना दी है। मगर अब एक बार फिर जनता सड़क पर उतर आ गई है। उन्होंने कहा कि अंकिता को अपना न्याय मिलना चाहिए। रातों रात माँ बाप अपनी प्यारी बेटी के लिए सरकार से न्याय मांग रहे हैं। खटीमा में भाजपा प्रदेश नेतृत्व द्वारा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपे जाने पर एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बने सतीश चंद्र भट्ट, किसान मोर्चा के माऊ मंडल सह संयोजक बने और मोहन शाही और अनुसूचित जाति के प्रदेश मंत्री बने। राम आरती का स्वागत के लिए भाजपा कार्यकर्ता
नेताओं ने ढोल नगाड़े के साथ रैली निकालकर आतिशबाजी कर जश्न मनाया। रामलीला मैदान में भरी जनसमूह के नवयुक्त प्रतिनिधिमंडल को फूलमाला से स्वागत किया गया। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास के उल्लेख करने के हुए कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। नवयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री और प्रदेश के नेतृत्व में आभार व्यक्त किया। प्राथमिकता यही रहेगी कि सबसे पहले ये देश जो है कल्चर, यहाँ से जो इसका कल्चर एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर से ही भारत जो है कृषि प्रधान देश है और किसानों की मुद्दाओं को आगे उठाना और अपने सरकार तक पहुंचाना, जो काम नहीं हुए हैं उसको पूरा करना। जैसे अभी तो धान के पेमेंट हो गए हैं और कई चीज़ें हो गई हैं, गन्ने का भी पेमेंट आ रहा है। भाई उसमें कोई भी किसानों की कोई समस्याएं आती हैं, जो भी आती है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के और सरकार तक पहुँचाना और उस काम को कराना। किसान हित में काम किया जाएगा क्योंकि मोदी जी का सपना है किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत और आगे बढ़ाना है ताकि देश बढ़ेगा, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश के नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिनने मुझे इस लायक समझा। और देखिए 2027 की जहाँ तक बात रह गई, हम पूरे खटीमा वासी चाहते हैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी खटीमा से ही इस प्रदेश का नेतृत्व करें। तो हम सबकी एक ही आवाज़ है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी को 2027 में खटीमा वापस ला। भीमताल में नाव चालकों की बैठक सिंचाई विभाग द्वारा आयोजित की गई, जिसमें पुलिस विभाग, नगर पालिका विभाग, राजस्व विभाग और स्थानीय नाव चालक शामिल थे। बैठक में भीमताल झील में नाव संचालक से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई। नाव संचालक में दौरान झील किनारे गाड़ियों के खड़े होने से जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी, जिससे पर्यटकों को सीजन में लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। सिंचाई विभाग ने इस मुद्दे पर 10 स्टैंड बनाने का प्रस्ताव रखा है और इसे पर्यटन सीजन में पहले भी समस्याओं का हल किया जाएगा। क्या लगते हैं आप? मैं मनमोहन सिंह बिष्ट हूँ। मैं उपखंड अधिकारी सहायक अभियंता सिंचाई खंड नैनीताल में कार्यरत हूँ। और आज मकसद हमारा जो है यहाँ पर नाव संचालकों के साथ बैठक करने का उद्देश्य यह था क्योंकि आए दिन यहाँ पे एक तो अव्यवस्थाएँ बहुत ज़्यादा थी भीमताल झील में। हमारे इलीगल बोटिंग्स, विदाउट लाइफ जैकेट जो है नेविगेशन वगैरह की कार्रवाई हुई थी यहाँ पर। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आज हमने जो है प्रशासन और हमारे थानाध्यक्ष और हमारे अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के साथ में आज हमने सभी नाव संचालकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया था। इसमें हमारा उद्देश्य मूलतः यही था कि एक व्यवस्थित नौकायन यहाँ पे हम भीमताल झील में कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो हमारा हल्द्वानी भीमताल मोटर मार्ग है या हमारा नौकुचिताल मोटर मार्ग है, इस पर लगने वाला जो जाम है इससे किस तरह निजात पाई जाए। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान उत्तराखंड एसडीआरएफ ने अपनी कुशलता और समर्पण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष अनुरोध पर एसडीआरएफ टीम को महाकुंभ में तैनात किया गया था और टीम ने संगम जोन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में ड्यूटी निभाई थी। एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन, प्राथमिक उपचार, प्रवासी श्रद्धालुओं को खोजने में और अन्य समन्वय राहतों पर कारगर महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पुलिस महानिदेशक एवं कानून व्यवस्था सुनील कुमार मानी ने बताया कि एसडीआरएफ ने सराहनीय सेवाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने उन्हें प्रोत्साहित किया है और मेडल तथा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है। पुलिस महानिदेशक ने भी एसडीआरएफ के जवानों की प्रशंसा की है। तो आज हमने जो ये प्रेस वार्ता रखी है, ये इसलिए रखी है कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान हमारी एसडीआरएफ की टीम को वहाँ पे ड्यूटी करने का मौका मिला था। यूपी गवर्नमेंट के विशेष अनुरोध पे हमारी एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे गई थी और वहाँ पर हम लोगों की फोर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही मेहनत से काम किया। हमारी एसडीआरएफ ने जो बिल्कुल खास जो संगम नोज था उस पे इन लोगों की ड्यूटी रही। रेस्क्यू कार्यों में, जो प्राथमिक उपचार में, लापता श्रद्धालुओं को ढूंढने में और समन्वित जो रेस्क्यू कार्य किए गए थे वहाँ पे, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का हमारी एसडीआरएफ की टीम के द्वारा निर्वहन किया गया था। कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश दयाल ने कहा कि सीएम की
अलग प्रतिक्रिया पे साफ हो रही है और सरकार इस मामले में असहज है। उन्होंने आरोप लगाया कि हत्याकांड को भटकाने, जांच को प्रभावित करने और सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है। उदयाल ने पुलिस अधिकारियों को अली पर सौंप दिया और लेकिन उन्होंने जवाब नहीं मिला। कांग्रेस ने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए और सत्ता में बैठे लोगों को जांच से बाहर रखा जाए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कोई करीबी है DS रावत, हाँ, इनको लाने में तो हो सकता है भाई, मेरी बात सुनिए, ये और एक साजिश का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हमारे न तो मेरी ये जानकारी है और ये सरकार को स्पष्ट करना है। ये प्रश्न तो मेरा स्वागत है कि आप सरकार से करिए, क्योंकि मैं तो इसका उत्तर देने के स्थिति में नहीं हूँ। मैंने उन्हें एक प्रश्नावली सौंपी थी जिसका उत्तर आज तक नहीं मिला। हमने ये कहा था कि सबसे पहली बात कि क्या SIT ने इस बात की जांच की कि मुख्यमंत्री जी ने उस कमरे को तोड़ने के आदेश दिए थे, तो SIT ने क्या उनसे पूछताछ की है? आज तक इसका जवाब नहीं मिला। और पूरे इस मर्डर मिस्ट्री की जो गुत्थी है वो उस कमरे के इर्द गिर्द घूमती है। जब तक उस कमरे को तोड़ने के ऑर्डर देने वाले के मंसूबे पता न चले तब तक ये मर्डर मिस्ट्री सुलझ नहीं सकती। और चूंकि धामी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अगर वो इसको स्वीकार करते हैं कि हाँ उन्होंने इसके आदेश दिए थे और उस आदेश देने के पीछे मंशा उनकी कुछ और थी, कुछ अच्छी मंशा थी माना, तो वो उसको उजागर कर सकते हैं। तो ये इसी रूप में है। मेरा आज भी शक है कि सत्ता में बैठे हुए लोग जब तक सत्ता में हैं तब तक वो जांच को प्रभावित करते रहेंगे। इसकी तत्काल CBI जांच हो और सत्ता में बैठे हुए लोगों को बेदखल किया जाए। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और साथ ही इस दौरान उन्होंने ऋषिकेश बाईपास पर कई इलाकों में सड़क की सुविधा पर बात की। उस इलाकों में कई इलाके शामिल हैं जिसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, उड़िया, बैंड मार्ग संबंधित राज्यों पर प्रशस्त और प्रमुख मार्ग शामिल हैं। सीएम ने इन प्रशस्त पर स्वीकृति देते हुए अनुरोध किया कि वो बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रीत चौहान ने बताया कि बीजेपी सरकार ने कार्यालय में उत्तराखंड लगातार विकास की राह पर अग्रसर है और सरकार सड़कों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उत्तराखंड राज्य में जिस प्रकार से चाहे हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, जिस तरह से डबल इंजन की सरकार में रोडों का एक पूरा जाल प्रदेश के अंदर बिछा है, वो निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक कार्य उत्तराखंड राज्य में हो रहे हैं और आगे और अधिक योजनाएं हमको मिलें, इसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से उनकी मुलाकात हुई, उनकी मीटिंग हुई और वहां पर संदर्भित अधिकारियों के सामने उत्तराखंड में जो प्रोजेक्ट स्वीकृत हो सकते हैं, जो आगे अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद कोर्ट ने 3 आरोपियों को आजीवित कार्रवाई का सजा सुनाई है, लेकिन अब भी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई तेज हो गई है। उत्तराखंड महिला मंच के संयोजक कमल पंत ने 10 जनवरी को देहरादून में साल जुलूस निकालकर 12 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान किया है। पंत ने कहा कि ये संघर्ष अब तेज हो गया है और न्याय मिलने तक जारी रहेगा। उन्होंने प्राइस दस्तावेज प्रस्तुत कर CBI जांच की मांग की है और आरोप लगाया है कि सरकार भी लोगों को बचाने के लिए कोशिश कर रही है। अंकिता के माता पिता भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर CBI जांच की अपील कर रहे हैं। हम लोगों ने 10 तारीख की शाम को 5 बजे से गांधी पार्क से हमारा मसाल जुलूस निकलेगा और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मसाल जुलूस बहुत शांतिपूर्वक होगा और सभी का आह्वान किया जाएगा 11 तारीख के बंद के लिए
इसीलिए हम 10 तारीख का मसाल जुलूस निकाल रहे हैं। ये अंकिता भंडारी के पूरे सम्मान में उसको न्याय दिलाने के लिए निकाला जाएगा। और ये सभी कुछ जो कार्यक्रम होंगे, ये कार्यक्रम होंगे अंकिता भंडारी न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच की ओर से। ये पूरा कार्यक्रम होगा जिसमें तमाम जन संगठनों का हमें समर्थन मिला है, तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन हमें मिला है, तमाम अन्य बुद्धिजीवी और तरह तरह के अन्य जो लोग हैं जो संघर्ष करते रहते हैं, सड़कों पे जनता के मुद्दों को उठाते रहते हैं, उन तमाम लोगों का हमें सहयोग और समर्थन है। और 4 तारीख को मैं आपने देखा है किस तरह का समर्थन हमारे साथ रहा है, और वही समर्थन 11 और 10 तारीख को हमें मिलेगा। प्रदेश में बीजेपी सरकार जनता को तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए जन जन की सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य के विभिन्न ब्लॉक, तहसील और नगर पंचायत के स्तर में कैंप का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि इस पर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि ये कार्यक्रम अब क्यों याद आया है। उन्होंने बेरोजगार उपनल कर्मचारियों को धरना, अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मुद्दों को उठाया और बताया कि सरकार इन समस्याओं को आम कर रही है और अब दिखावा कर रही है। देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी देर बाद याद आई कि ये जनता की सरकार है और जन जन तक जानी चाहिए, क्योंकि अब तक तो प्रदेश की जनता ये मान ही चुकी है कि ये सरकार खनन प्रेमियों की है, ये सरकार भूमाफियाओं की है, ये सरकार भ्रष्टाचारियों की है। और कोई भी ऐसी आप नीति और रीति बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी की जिसमें ये झलकता है कि ये जो कार्य है ये जनता के हितों के लिए किया जा रहा है। यही वजह है कि आपको कैंप लगा करके जनता को बताना पड़ रहा है कि आपके हित की ये स्कीम हमारे पास है, कृपया इसका लाभ उठाइए। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में इस बार कक्षा 3 से 6 के पाठ्यक्रम में बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य शिक्षा को व्यवहारिक और कौशल आधारित बनाना है। कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में विशेष रूप से पारिक कौशल और गतिविधि आधारित शिक्षा को जोड़ा जाएगा। साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति और महान व्यक्तियों से जुड़े अध्याय भी शामिल किए जाएंगे। आईटी के निदेशक वंदना एल ने बताया कि छात्रों के नियुक्त किताबों में समय पर पहुंचाने की बड़ी चुनौती रही है, लेकिन अब इस प्रक्रिया को मंजूरी मिल गई है। एनसीईआरटी की प्रभारी भी आई थी, बैठक भी हुई, क्या कुछ निर्णय इस पर हुआ? दरअसल कल उनकी बैठक है जिसमें पंजाब से और उत्तराखंड से लोग आएंगे और उनके द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि आगे हमारे स्टेट को कैसे पूर्णतः साक्षर हम बना सकते हैं। इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि जितने भी लर्नर्स हैं जो असाक्षर हैं, जो पूर्णतः साक्षर नहीं है या असाक्षर हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। आज मैम से यही सारी बातें हुई हैं और किस तरीके से हम लोग मुख्य सचिव साहब के सहयोग से, डीएम साहिबान के सहयोग से, हम लोग अपनी स्कूल एजुकेशन के सहयोग से कैसे हम अपने राज्य को पूर्णतः साक्षर बनाएं, इस पे हम लोग चर्चा की है और हम आगे आने वाले समय में हम इसको पूरा करने की कोशिश। उर्मिला सनावर पुलिस के सामने पेश होने के लिए स्वामी दर्शन भारती के साथ देहरादून पहुंची। स्वामी दर्शन भारती ने कहा कि उर्मिला सभी जांचों के लिए पुलिस के पास सहयोग कर रही हैं। उन्होंने इस पर हंगामे के जिम्मेदारी पूर्ण विधायक सुरेश राठौर को ठहराया। स्वामी दर्शन भारती ने कहा था कि अगर सुरेश राठौर ऐसी बातें नहीं करते तो हंगामा नहीं होता। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों का कनेक्ट एट के लिए होना चाहिए, जिसमें इस पर पूरे मामले का सच सामने आ सकता है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले की आगे क्या जांच करती है और क्या कदम उठाती है। ना वो ऐसी बात करता और ना ये ऑडियो बाहर आता, ना जनता सड़कों पे होती। आपने नार्को टेस्ट की बात की। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि दोनों का नार्को टेस्ट किया जाए और दूध का दूध होगा, पानी के पानी। अगर नार्को टेस्ट सही है तो लोग विश्वास करते हैं ना नार्को टेस्ट में कि नार्को टेस्ट में आदमी सही बोलता है, तो कराओ उसका। परंतु एक तरफ उसे समझ दिया गया है बेल कराने का। बताइए आप, भाजपा के लोगों का क्या इन्वॉल्वमेंट है? दुष्यंत कुमार, अजय कुमार, कई लोगों के नाम उसने लिए, इनका क्या? देखिए, एक गिरा हुआ आदमी किसी का भी नाम, मेरा भी नाम ले सकता है, किसी का भी नाम ले सकता हूं। अच्छा हुआ उसने और किसी का नाम नहीं लिया।
आज के अपड़ू उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनपी न्यूज।